सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। महाराज ऋषभ जी अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। सात श्लोक तक सुन चुके हैं। पंचम स्कंध और पंचम अध्याय है ये। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। दुर्भेद्य मैंने जिसको कोई भेद नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन मैंने विज्ञ जन, ज्ञानवान, उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद्य ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि मैंने गांठ। देहाभिमान रूप एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। यहां अंतःकरण की शुद्धि की पीछे बात हुई थी। तो देहाभिमान को छोड़ने के लिए साधना होती है। लेकिन और एक गांठ है। देह की गांठ तो हमें लगी, ये मेरा देह है, मेरे सुख दुख है। अपनी देह का जो सुख दुख है, जो अपनत्व है, वो नहीं छूटता है, पर एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। अगर उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप को प्राप्त होना है, तो इस देह का सुख दुख छोड़ना ही पड़ेगा। कल जो बात हुई थी, सुख फंसाता है संसार में, दुख नहीं। तो ये बात शायद समझ न आई सबको, क्योंकि वो देहाभिमान जोश के कारण सुख में हमारी रुचि है, हमारी मनोवृत्ति दृढ़ है उसके प्रति। जो चित्त में उस सुखों के दुखों के संस्कार बन जाते हैं। दुख होता है तो चाहिए, तभी तो कहता है वो सुख चाहिए। उस सुख भोगता है तो देह में फंस जाता है। उस संस्कार जो है वो नष्ट नहीं होता, बढ़ता जाता है। जो बात समझने वाली, तपस्वी ऋषि लोग, महापुरुष सुख क्यों नहीं लेते, और राजा लोग सुख की दौड़ में हैं। जो आजकल तथाकथित इंटेलिजेंट हैं, वो तो सुख के पीछे मर मिट रहे हैं।
अपने धर्म जाति का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान सब कुछ भूलना, उसको तिलांजलि दे देते, सब कुछ भूल गए और अपने एक नए स्टैंडर्ड में जीना चाहते। तो उसका कारण क्या है? देह का सुख, मानसिक सुख, अपना श्रेष्ठता का भाव कि श्रेष्ठ है हम समझदार हैं। तो इस कारण से जीव देह में फंस जाता है, उसके सुख और दुखों में फंस जाता है। अब इसी तरह से बात तो बहुत गहरी है, लेकिन सरलता से भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, तू सुख और दुख को सहन कर। सुख और दुख को सहन कर। दूसरे अध्याय में तो हमें मुझे क्या लगता था? मुझे ये लगता था सुख और दुख का मतलब दुख सहन कर, कोई बात नहीं, पर सुख तो चाहिए। और भगवान कह रहे सुख को भी सहन कर, दुख को भी सहन कर। बहुत देर बाद पता चला दोनों सहन नहीं होते, पर करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। विवेक नहीं होगा तो सुख दुख सहन नहीं होगा। सत्संग, शास्त्र, गुरु ग्रंथ, गोविंद प्राप्त नहीं होंगे तो ये सब कुछ समझ नहीं आएगा कि हमारा मार्ग क्या है, जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। हम यही मान बैठे हैं कि बस शरीर है, हे परमात्मा ये सुख शांति देना। किसी बाबा जी के पास के, स्वामी जी सुख शांति देना, यही कृपा करो। कुछ नहीं पता किसको सुख कह रहे हैं, किसको शांति कह रहे हैं। तो देहाभिमान पहले से है जिसमें हम बंधे हुए। इस शरीर को ही छोड़ना एक बड़ा भारी पड़ रहा है। इसका शरीर से मोह त्याग करना बहुत कठिन हो रहा है। तो उस पे एक और ग्रंथि जो बहुत दुर्भेद्य है, माने बहुत पक्की गांठ है, वो है दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का जो संबंध है, उनके सुख दुख के समय साथ में बिताए हुए, वो जो गांठ लग जाती है वो और भी। एक गांठ पहले देह शरीर की है, माने देह की है, फिर उसके ऊपर दाम्पत्य जीवन की है। इसी के कारण जीव को देह इंद्रियादि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में भी मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है। महाराज ऋषभदेव भगवान का अवतार है। ये पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। फिर कहते हैं इसके बाद जीव को देह इंद्रियादि के अतिरिक्त, मैंने शरीर है तो देह इंद्रियादि तो होंगे, और उसके बाद अतिरिक्त और क्या समस्या है? घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन आदि में मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है कि मेरा ये था। अब उसको क्या मान लेते हो?
कर्तव्य है मेरा, ये कर्तव्य जो मान लेता है, विवेक के साथ कर्तव्य नहीं मानता, मोह के कारण कर्तव्य मानता है। अगर विवेक के साथ कर्तव्य कुछ कर्म को माने तो अंतःकरण शुद्ध होगा और देहाभिमान नष्ट होगा। तो मैं और मेरेपन का मोह हो जाता है जीव को। पहले शरीर का ये मेरा शरीर है, मैं मर के कहाँ जाऊंगा, मुझे आगे, एक तो ये बाहर का शरीर तो ये तो पता है छोड़ना, पर भीतर का शरीर जो सूक्ष्म, मैं मर के कहाँ जाऊंगा, वो शरीर, वो भी तो देह है। ज्यादा समस्या उसी की है कि सुख तो वही भोगता है, ये शरीर तो कहाँ सुख भोगता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ही तो सुख भोगता है। और रस लेता है इंद्रियों के माध्यम से, आंख से, कान से, नाक से, जीवा से, स्पर्श से, इन्हीं रसों में भूला रहता है। तो एक तो देह का अभिमान, और फिर से जो विवाह हो जाता है उनमें आपस में आसक्ति दोनों को हो जाती है, और वो ग्रंथि दुर्वेद्य है, कठिन है वो छूटना। और तीसरा है कि जो घर खेत पुत्र स्वजन धन आदि, इनमें जो अपनत्व का भाव है, ये तीसरी गांठ है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है, छूट जाता है दाम्पत्य भाव। पति पत्नी का संबंध से मन हट जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। ऊपर बताया उन्होंने 8वें श्लोक में कि ये 3 ग्रंथियां जो गांठें हैं बहुत कठिन है छोड़ना। फिर कहते हैं जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय ये दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है। जब कब ढीली होती है, जब कहीं विवेक जागृत होगा, ये देखिए इसमें लिखा है कर्म वासनाओं के कारण जो पड़ी हुई है ये ग्रंथि गांठ जब कभी ढीली हो जाती है, और ढीला होने का कारण तो कुछ दुख हो सकता है, सुख नहीं हो सकता, उसी समय ये दाम्पत्य भाव से निवृत्त हो जाता है।
और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। फिर क्या करता है? संसार के हेतुभूत कारण, संसार का जो कारण है वो अहंकार है, अज्ञान है, को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। ये तीनों गांठें खोल देता है। बहुत बहुत सूक्ष्म में दिग्दर्शन कराया पुत्रों को, बंधन के कारण, और फिर बताया कि जब कभी हृदय ग्रंथि ढीली पड़ जाती है फिर वो उस सदा के लिए उस सुख को प्राप्त हो जाता है। कौन सा? अपना स्वरूप जो है इसका, सच्चित आनंद। यहां कोई भय नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी स्मृति में ही जीव रहता है। जब देह होता है, जब आत्मा ही होता है, फिर तो उसकी मैं तो कुछ कह नहीं सकता। जब आत्मा ही होता है तो फिर क्या है? परमात्मा स्वरूप है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम मैंने परिश्रम, उद्यम मैंने प्रयास, एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, यहाँ यहाँ ये समझना आवश्यक है, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए। ये योग्यता है। कुशलता कब आएगी? जब विवेक होगा। धैर्य भी चाहिए, उद्यम मैंने प्रयास भी चाहिए, और सत्व गुण विशिष्ट भी चाहिए। सत्व गुण कैसे बढ़े? रजोगुण तमोगुण ज्यादा बढ़ता है, आप व्यवहार में उतरोगे तमोगुण बढ़ जाएगा। ज्यादा व्यवहार में उतरोगे तमोगुण बढ़ जाएगा। उनके लिए नहीं जो ज्ञानी है, उनके लिए बात नहीं कर रहा, साधारण के लिए। और जो रजोगुण बढ़ता है जब कामनाएं होती, तो भी इधर उधर देख रहे हो, ये चीज अच्छी है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो जीव को सत्व गुण विशिष्ट होना है, तो कैसे होना चाहिए? होगा जो सात्विक चीजें हैं उन्हीं का सेवन करेगा। खान पान सात्विक होना चाहिए, और चिंतन सात्विक होना चाहिए। गुरु ग्रंथ गोविंद का सहारा लेगा, उसी में रमा रहेगा तो सात्विक हो जाएगा। और दूसरों की बातें सुनेगा तो राजसिक तामसिक बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि वो चित्त में बैठ गया। इसी बहुत सारे महात्माओं को देखा कि वो वृंदावन में, उसमें बहुत सारे तो ऐसे जो मौन रहते थे, बातचीत नहीं करते थे। उसका कारण यही था, जितना व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, व्यवहार होगा और चित्त इधर उधर जाएगा।
और एक श्री जी महाराज थे, उनका नाम था श्री जी महाराज। उनको प्रणाम दंडवत करो, महाराज जी सब ठीक है, सिया राम सिया राम सिया राम। फिर मेरे को इशारे से ये कहना हाथ आगे करके, सिया राम सिया राम। मैंने, तुम कैसे हो? हाथ आगे करके बोलते थे, तुम कैसे हो? महाराज जी मेरा भी सिया राम है। ठीक है, तो माला करते रहे। सुबह 65 साल से ऊपर के थे, सुबह उठ के रसोई में चले जाना उन्होंने, तो जहाँ वो 10-12 महात्माओं के लिए रसोई बनाना। बातचीत नहीं करते, सब बातचीत सिया राम ऐसे ही बोलते थे। तो जो बात को समझ चुके हैं वही ऐसा कर पाते हैं। अब कारण ढूंढ लेंगे, बात करनी पड़ती है ना कोई। खैर, अपनी अपनी समझ ही से काम चलेगा। तो सत्व गुण विशिष्ट ये श्रीमद् भागवत महापुराण विशेष सात्विक ग्रंथ है। रामायण, गीता जी, उपनिषद ऐसे ग्रंथ सात्विक ग्रंथ है, और जिन ग्रंथों में कामना पूर्ति, सिद्धियां, शक्ति ये सब होता है, वो रजोगुणी है। तो ये भी विचार करना चाहिए। जब हमें परमात्मा ही चाहिए तो वो और ग्रंथ क्यों पढ़े? तो कहते हैं, ऋषभ भगवान कहते हैं, सबके आत्मा गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। फिर से सुनिए, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझ भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है, ऐसा भाव रखना चाहिए। इस विचार से सभी योनियों में जीव को दुख ही उठाना पड़ता है, और तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म के त्याग से, मैंने कामना युक्त कर्म के त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, मेरे भक्तों का संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैर त्याग से, किसी से बैर नहीं होना चाहिए,
समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि में मैं मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, वही जो तीनों गांठ बताई, इनको त्यागने की इच्छा से अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, देखिए एकांत सेवन, आप किसी को ध्यान ही नहीं दे रहे हो, न सुनना चाहते हो न सुनाना चाहते हो, एकांत सेवन है। प्राण, इंद्रिय और मन के संयम से, हाँ एक बात और, यदि माने आप वन में रह रहे हैं और मन में नई नई तरंगे उमंगे उठ रही हैं, तो एकांत सेवन नहीं है ये। एकांत सेवन में जीव परमात्मा का ही चिंतन करता है, अच्छे पाठ करेगा, जप करेगा, परमात्मा में ध्यान स्थापित करने का प्रयास करेगा, यही एकांत सेवन। प्राण, इंद्रिय और मन के संयम से, प्राण, इंद्रिय और मन के संयम से, प्राणायाम से प्राण का संयम होता है, इंद्रियों का और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, यथार्थ बुद्धि जो उन्होंने कहा है वैसा ही समझ करके अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों में निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, ऐसा नहीं कुछ भी बोलते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे, कोई संयम थोड़ी है वाणी। सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचार से और योग साधन से अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे, फिर क्या होगा? देहाभिमान छूटेगा, देहाभिमान छूटेगा। लिंग शरीर जो सूक्ष्म शरीर है इसी को लिंग शरीर कहते हैं। अहंकार रूप अपने लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले। पर कैसे? अपने मन से कुछ नहीं कटेगा। सुन लीजिए, मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप अविद्या, अज्ञान से प्राप्त जो हृदय में गांठ है, हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से कटेगा, तो शास्त्रोक्त रीति से, जैसे इन्होंने सब बताया, ये शास्त्रोक्त रीति है। इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले।
क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। ये स्थान जो है, ये सब जो बताया, कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदनंतर साधन का भी परित्याग कर दे, वो तो सहज में हो ही जाएगा। जब सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहेगा, साधन का परित्याग हो जाएगा। यही विश्राम करते हैं। 7 श्लोक और पढ़ लिए हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय